कैसे हैं जो पेश करने की तैयारी में है सरकार। सत्र की अवधि को लेकर भी तकरार दिख रही है। मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। सदन के बाहर कांग्रेस के रवैये को देखते हुए विपक्ष के रवैये को देखें। मॉनसून सत्र से पहले आज यहां एक बड़ा मार्च निकाला जा रहा है। त्रिमूर्ति सर्किल से इसकी शुरुआत हो रही है। विधानसभा तक घेराव किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता एक मंच पर मौजूद हैं। खास तौर पर शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूली सिस्टम, सरकारी आदेश को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल सदन के बाहर और सदन के अंदर भी देखने को मिल सकता है। चूंकि आज है मॉनसून सत्र की शुरुआत और आज कांग्रेस एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन मार्च के रूप में कर रही है। आप इसे समझ लीजिए कि कुल मिलाकर पंचायत निकाय चुनाव से पहले का ये सियासी संग्राम आज देखने को मिलेगा। सदन के अंदर, सदन के बाहर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस का हल्ला बोल। तो वहीं सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है, पूरा होमवर्क कर लिया कि कैसे विपक्ष के एक सवाल का फैक्ट्स के साथ जवाब दे रहा है। इस बार सभी की निगाह सदन पर इसलिए टिकी हुई है। मॉनसून सत्र इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यूसीसी विधेयक को सरकार इसी सत्र में पास करवाएगी। सदन सजेगा, सियासी संग्राम छिड़ेगा। सरकार तैयार, विपक्ष भी हमलावर। सदन में घमासान सियासी संग्राम। राजस्थान विधानसभा, जहां अगले कुछ दिनों तक सत्ता और विपक्ष आमने सामने होंगे। बहस होगी, सवाल होंगे, जवाब होंगे और कई बड़े फैसलों पर मुहर भी लगेगी। 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सरकार अपने सबसे अहम विधायी एजेंडे के साथ उतरने जा रही है। सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सत्ता और विपक्ष ने सदन की गरिमा बनाए रखने पर सहमति जताई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष विरोधी नहीं बल्कि व्यवस्था की ताकत होता है। सरकार उपयोगी सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। बैठक में तय होते हैं, उसमें वो भी हिस्सेदार है। सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें आम सहमति से तय हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। हमारे राजस्थान विधानसभा की जो परंपराएं है, वैभव रहा है, इतिहास रहा है, उसको दोहराएंगे, व्यवधान नहीं करेंगे। सकारात्मक मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर अधिक बात कहेंगे, विधायी कार्य निकालेंगे और बाहर जाकर के इस तरह की बात करना लगता है कि उनकी भावना ठीक नहीं है और शायद वो दिल्ली के निर्देशों के अनुसार ही विधानसभा में व्यवधान करना चाहते हैं। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा का सत्र कम से कम 15 और अधिकतम 25 दिन तक चलना चाहिए ताकि छात्रों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, कर्मचारियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, जयपुर के जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसे जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सदन में जवाबदेही से बचना चाहती है और अगर सरकार में दम है तो विधानसभा के पटल पर हर सवाल का जवाब दें। अब वापस जो है अब शुरू हुई है, तब फिर ये वापस भागना चाहते हैं। हमने यही कहा है कि कम से कम जो है 15, अधिक से अधिक 25 दिन विधानसभा चलनी चाहिए। उसमें छात्रों की, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, कर्मचारियों की, संविदा कर्मियों की, शिक्षा की, चिकित्सा की, कृषि घोटालों की, मंत्री जो सरकार के खिलाफ बैठ रहे इनकी, इन सब जो विषय हैं इन सब पे चर्चा हो, डिबेट हो सदन के अंदर। हम चाहते हैं डिबेट हो, वहां पे पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात रखे, उसके बाद उसमें जो रिजल्ट आए वो लागू करें। इस बार विधानसभा सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां भी तेज हैं। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया और विधानसभा की कार्यवाही के बीच संतुलन बनाए रखना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि चुनाव आचार संहिता का विधानसभा सत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए काम होगा। तो साफ है, सरकार विकास और विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष सरकार की मंशा और सत्र की अवधि पर सवाल उठा रहा है। अब असली तस्वीर कल से विधानसभा के भीतर दिखाई देगी, जहां तय होगा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में संवाद ज्यादा होगा या सियासत। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
तो देखिए, राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत अब से कुछ ही घंटों बाद होने वाली है, यानी पहला दिन, और कांग्रेस ने आज शक्ति प्रदर्शन किया है। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। इस दौरान शांति धारीवाल, रफीक खान, शिखा मील बराला, अमित चाचड़ और गणेश घोगरा समेत कई विधायक मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद कांग्रेस विधायकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विधानसभा की ओर मार्च शुरू किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में कांग्रेस विधायक विधानसभा में विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस के इस मार्च को पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। आज से 15 दिन पहले यहाँ आए थे और 15 दिन पहले जब जो बात हुई कि हम 15 दिन में स्थिति सुधार देंगे, तो आज हम वो स्थिति देखने आए थे कि 15 दिन में क्या सुधार किया। और जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमें गेट पे एक ऑर्डर टका हुआ मिला जिसमें ये कहा गया है कि आप बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, हम अनुमति ले लेंगे। फिर लिखा कि आप रजिस्टर में साइन करके जाएंगे, साइन भी कर देंगे। लेकिन उसके बाद ये कहा है कि आप न फोटो खींच सकते, न आप बच्चों से बात कर सकते, और आप पे पोस्को का मुकदमा, राजकार्य एवं बाधा का मुकदमा, इस प्रकार के मुकदमे लगा दिए जाएंगे। ये तो तानाशाही है ना। आज उन बच्चों की पीड़ा अगर हम नहीं, ये आप ये देखिए, ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है कि टॉयलेट इतने गंदे कि मुंह पर रुमाल रखना पड़ा, दिव्यांग विद्यार्थी सड़क पर उतरे। मैं खुद आया, मैंने खुद इन सबको बहुत नजदीक से देखा। तो ये जो स्थिति यहाँ पे बनी है ये बहुत ही निंदनीय है।